बच्चों जैसा कि आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस फिर से हैं, कोई नहीं देख लेते हैं, बच्चों के डाउट है फिर कहते हैं मेरा हुआ नहीं। देख लो आप भी। क्वेश्चन नंबर 7 और 16 और साथ में भैया ने कहा भैया फोर्थ भी करा, हैप्पी रहना। तो इसी का फोर्थ भी करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 15 रेडी। बुक का है, ध्यान से देखते चलिए, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है पर करने के तरीके दो बता रहा हूँ, एक नहीं दो दो, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है तो आप यहाँ से चाहो तो tan थीटा निकाल सकते हो। और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा माइंड ये कहता है कि अगर एक टी को पता है तो हम अदर टी को निकाल सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बोलो हाँ। जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो राइट एंगल में ये 4 है, ये 5 है, तो बाई डिफॉल्ट ये √41 आएगा कैलकुलेशन करके। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जुड़ जाएंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के आएगा। क्लियर है? करके दिखा देता हूँ। यही तो गलती करते हैं क्योंकि आदत हो गई ना 5 4 5 4 देखने की, 3 लिखने की, तो इसलिए गलती करते हैं कुछ बच्चे ना। फिर नंबर कम आते हैं तो 42 नंबर पे अटक जाते हैं, ऐसा भी कुछ रहता है। हाँ कोई नहीं, मैं बच्चों को बता देता हूँ ना, कोई बात नहीं। दिख रहा है भैया, मैं थीटा में हाथ लेके चला हूँ। भैया ये देखो, ये प्लस हो गए ओ, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर था तो हाइपोटेनियस √40 बनाया। क्लियर है? अब मैं इसे चाहूँ तो साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/√41। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 5/√41। नहीं आया समझ? पर एट द एंड हमारे को तो वैल्यू पूछी गई है, तो वही तो उसके लिए वर्क करा है। मैं फालतू की क्यों निकालता, सपने आ रहे हैं मुझे। बात है। तो 8 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा कल टेस्ट के बाद बात करेंगे बाकी। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, वैल्यूज में मैं कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, सीधा सीधा रखूंगा। सबसे अच्छी बात इस पूरे क्वेश्चन की क्या है कि जो डिनोमिनेटर का रूट है ना, वो दोनों में हर तरफ से सेम है। सिर्फ 5/√41 करा, और 8 × 4/√41 करा, और प्लस के 2 × 5/√41 करा। तो मैंने ये पाया कि √41 ना एलसीएम सेम आ रहा है, तो मेरे को जो टेंशन होनी थी वो तो हुई ही नहीं। 8 4 जा 32 -15, 32 + 15। भाई काट रहा हूँ, लिखने तो दे। 10 आएगा, है ना? ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये तो कट गया। एट द एंड मैंने ये पाया कि 32 + -15 17। बोलो हाँ। और ये 42 हट रहे हैं कैसे? 17 से 42 कट जाएगा। जब नहीं कटा तो जबरदस्ती की सोच लो, ये बात है। इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। उप्स। ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब, यस यस, 8 sin थीटा। नहीं, उसमें फिर मेरे को ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। वो देसी जुगाड़ नहीं है, वो विदेशी जुगाड़ है जो कब हम करेंगे। उसमें क्या होगा, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन थीटा चाहिए। अब किसी को टेन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले जो बचपन में याद कर लेने थे वो अभी याद कर लीजिएगा। अगर टेन थीटा अगर आप जानते हो तो वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही होता है। ठीक है? तो ऐसे में क्या करूंगा, मैंने सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? बोलो हाँ। 8 - 8, ये टेन थीटा और बोलो हाँ। 8 tan थीटा -3, 8 tan थीटा +2। सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने यहाँ पे अब साइन कॉस नहीं निकाले, क्वेश्चन को ही 10 में ले आया। अब टेन थीटा की वैल्यू सीधी सीधी पता थी, 4/5। तो 4/5 -3, 8 × 4/5 +2। क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है बता। और क्या बैलेंस नहीं बनाऊंगा? 8 4 जा 32, किसी और से करके कैसे बैलेंस बना लूंगा? जब एक ही चीज़ हो रही है तो पूरे क्वेश्चन में एक जैसा होगा ना। 5 3 जा 15 अपॉन 5, 8 4 जा 32 +10 अपॉन 5, ये कट गया। आंसर क्या आया? 17/42। और ये तो सेम आंसर आएगा ही, क्वेश्चन तो एक ही है ना। नहीं समझे? आया समझ?
इक्वल टू क्या लेना है, वो सब जगह एक जैसी चीज से डिवाइड करा है ना, बैलेंस ही थे, ऊपर भी डिवाइड करा तो नीचे भी तो डिवाइड करा है, तभी तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क तभी तो नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर भी करा है तो नीचे भी तो करा है, नहीं समझा। इधर इधर करता तो बैलेंस नहीं बना ना वो, आपने एक ही रो में करा, एक और नीचे रखूंगा तभी तो कटेंगे वो, ऐसे ऐसे थोड़ी कटेंगे, समझे, ऐसे कटेंगे, और इसलिए मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। नहीं तो देसी तरीका आपके सामने था, उसमें ज़्यादा सोचे हुए मत। डन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सी ए बी यानी ये वाला एंगल एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री मान लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरी गुड दीदी। सी डी बी यानी इसे वाई डिग्री मान लेता हूँ, यानी मुझे 10 वाई डिग्री चाहिए। क्या समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, 10 ए बी सी यानी ये पूरा जेड, ठीक है, 10 जेड डिग्री, 10 डी बी सी यानी यहाँ से तक को क्या ले लिया मैंने, हाँ क्या, एम ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने जान के नाम क्यों दिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने मिड पॉइंट बोल दिया एसी को, एसी का मिड पॉइंट डी है यानी ये इसके बराबर है, चलो अच्छी बात, दिख भी रहा है डायग्राम में। और उसके बाद उसने क्या बोला है, फिगर के अकॉर्डिंग आपको बस ये फाइंड करने हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो नाम लिखना है इसका मतलब मुझे, ठीक है। तो पहले तो एक चीज बताओ, सिर्फ फाड़ में जान दो ये सारी चीजें, मैं सारे अलग अलग वैल्यू पहले निकाल देता हूँ, 10 एक्स डिग्री, 10 वाई डिग्री, 10 जेड डिग्री और 10 एम डिग्री। क्या मैं ये सारी चीजें अलग से फाइंड कर लूँ अभी क्वेश्चन में, 10 एक्स डिग्री की वैल्यू, एक्स डिग्री के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर, तो मैं बीसी लिख दूं क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है एक्स डिग्री के अकॉर्डिंग, ए सी। कोई दिक्कत किसी को, 10 वाई डिग्री हो है, वाई डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कौन है, बी सी। 10 जेड डिग्री के अकॉर्डिंग कौन है, ये पूरे जेड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, और एम के अकॉर्डिंग कौन है, डी सी अपॉन बी सी। क्लियर है, बोलो हाँ क्लियर है। अब मैं एक एक चीज आराम से पुट करता रहूंगा, कैलकुलेशन होती जाएगी। मैंने कुछ नया तो लिखा नहीं है, उसे आपने जैसे पहले में बताया, ऐसी बाकी 3 में मैंने अप्लाई करा है, नहीं आया समझ। अगर कोई नहीं देख पा रहा तो तसल्ली से देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जान के 10 एक्स डिग्री अपन 10 वाई डिग्री इसलिए बोला था जिसे आपको एकदम से बार बार घुमाऊं ना मैं उन्हें। अब 10 एक्स डिग्री की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन डी सी। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला के इंटू में डालेगा, बोलो हाँ, यानी ए सी के इंटू में बी सी, बी सी से बी सी कट गया, ए सी को मैं चाहूं तो 2 टाइम्स ऑफ डी सी कह सकता हूं, क्यों, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी है, ए डी को डी सी प्लस डी सी कह सकता हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ डी सी हो गया ना ये, तो यानी कि एक तरह से इसकी वैल्यू क्या है ये पूरे की 1/2। नहीं आया समझ, क्लियर है क्या करा है, साइड साइड में घूम गया खेल सारा, रेडी। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, 10, एक तो जेड डिग्री चाहिए अपॉन में 10 एम डिग्री चाहिए। अब क्वेश्चन में 10 जेड किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन बी सी, ए सी के इंटू में बी सी चला गया और ये वाला इस बीच वाले के, तो बी सी के साथ इंटू में, अब वेट ए सी को फिर से क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ डी सी, तो इसकी वैल्यू क्या है एट द एंड 2, 2 ही रहने दो, चाहे 2/1 लिखो, 2 एक ही बात है, आगे समझ बेटा। मैंने एट द एंड करा क्या, नॉर्मल पहले डिग्री के अकॉर्डिंग साइड पता कर ली, और क्वेश्चन में ऐसा लगता है जैसे न्यूमेरिकल दिया नहीं है, तो उसने हेल्प भी तो करी है आधा बोल के, नहीं लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन में जो वो गिवन दे रहा है उसका यूज ही नहीं करा, तो वो जो वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट में आ सकती थी वो आई नहीं, तो क्वेश्चन में बचा क्या, कुछ भी नहीं। फिर तो वो तो जानते ही है कि ए बी अपन बी सी और ये सब है ही नहीं, समझे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहाँ छोड़ना समझदारी नहीं हो गई, डी सी अपन ए सी। उसने अगर ये दिया है कि ये इसका आधा है, तो यानी डी सी को आप हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हो, या तो हाफ ऑफ ए सी लिखो या ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी सी लिखो, ये तो लिखना पड़ेगा इसकी टर्म्स में जिससे वो कटे, देने का पर्पस ही यही है।
अगर कोई चीज गिवन देता है ना, किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज अगर गिवन दी जा रही है, इसका मतलब है उसका यूज होगा। हर क्वेश्चन की 11th 12th 10th किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई चीज गिवन दी जा रही है, वो गिवन कभी भी फालतू की देगा ही नहीं। ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं कि गिवन दिया उसका यूज हमने नहीं करा, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो जो भी चीज गिवन देगा उसका यूज होगा। जो चीज शो करनी होती है, प्रूव दैट करनी होती है, उससे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। और जो चीज हमारे को माननी पड़ती है उसको आपको कभी भी आंसर में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी मानी हुई वो गायब हो जानी चाहिए एट द एंड। ठीक है, और यूज कहां से करेंगे? जो चीज गिवन है। ये तीन जो फॉर्मेशन बताइए दिल लगी में छिपी हुई है बातें। DLGSE, दिल लगी से जब भी कोई क्वेश्चन करो तो दिल लगी से करो। D बोले तो डायग्राम, L बोले तो क्या लेट कर रहे हो, G बोले तो क्या गिवन है, S बोले तो क्या शो करना है, और एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में जैसे होता है ना कि इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट, इवैल्यूएट करो, तो एक्स्ट्रा पार्ट इन्हीं में ही घूमेगा। समझ गए मेरे बच्चों? DLGSE, दिल लगी से। DSLR LG कंपनी से लिया। DSLR में D हो गया, LG कंपनी याद रहेगी, से लिया ऐसी से, ये भी ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, ओहो पहले वाले तो कर लूं। ला, ये इधर आ जाइए, ये भी सेम उसी तरीके से है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर है। इफ साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड? 3/2। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा हो जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। नहीं आया समझ? √3/2 का क्यूब। कई बच्चे क्यूब में कंफ्यूज आते हैं, तो मैं उन सबकी जानकारी के लिए बता दूं। इजी करना है हार्ड करना है? इजी करना है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप √3/2 कॉमन निकाल दो। जैसे आप √3/2 कॉमन निकालते हो तो ये √3/2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से √3 बचेगा ही नहीं। अगर इससे समझ नहीं आया तो आप एक और तरीका अपना सकते हो। ये साइन क्यूब एक्स है, जैसे ध्यान से देखो, साइन क्यूब एक्स है, और इधर क्या है पहले पार्ट में? बोलो, 3 साइन एक्स। तो साइन एक्स मैंने पहले कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा ऑफ कोर्स, -3। और नहीं तो जैसे रख रहा था वैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये है कि स्क्वायर करना आपके लिए इजी रहेगा इसलिए करना है, नहीं तो इनकी तो वैल्यू भी ठोक दी जाएगी। तो ये √3/2 का जो स्क्वायर होना है ना, वो इजी हो गया आपके लिए, ये समझे? तो √3/2 तो छेड़ो मत, 4 ये हो जाएगा 3/4 -3। एट द एंड 4 से 4 कट गया, √3/2 3 - 3 पहले सॉल्व होगा, ये 0 हो गया। तो √3/2 के साथ सारी चीज़ें क्या हो गई एट द एंड? 0 हो गई। आया बेटा समझ? इसी का दूसरा पार्ट भी है अभी। दूसरे पार्ट में हमसे बोला गया है 3 cos x -4 cos क्यूब एक्स चाहिए। अब वेट, जिसमें कि अब मुझे एक चीज बताओ, जब मुझे एक क्लियर दे रखी है वैल्यू साइन थीटा की, डन। साइन थीटा में एट द एंड में क्या करूँगा? एक्स को अगर यहाँ लेके चलता हूँ तो √3/2 यहाँ रहा होगा हाइपोटेनस की वजह से, 4 - 3 1 करके दिखाना है। 1 कैसा है? जल्दबाजी में मत करना, जो आराम से कर, मतलब वैसे करना है। और कॉस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से फिर? ठीक है, अकॉर्डिंग कॉस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? b/1/2। तो 3 1/2 -4 1/2 का क्यूब, 3/2 4 1/8, 4 दूनी 8। 2 एलसीएम लिया तो 3 - 1, तो 2/2। आंसर क्या आया? आया समझ बेटा? क्लियर तुझे? लास्ट जो आपने क्वेश्चन एक इसी में पूछा है टेस्ट और सेल्फ में, फोर्थ, तो उसको उसने सेकेंड दे रखा है √2, तो इसके नीचे 1 लगा लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एक ही चीज में बस बार बार कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे कैलकुलेशन एक ही पंडित बोले, पंडित बोले, जहाँ से भी आया 6 ट्रिको में कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे को ठोक के ठोकम ठाक कर रहा हूँ, यानी इन शॉर्ट वेरीफाई। इसमें अगर ये भी बस की तुम्हारे कल नहीं हुआ तो बताऊंगा तुम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करते हैं। ठीक है, तो सेक मतलब H/B, यानी ये H है ये B है, तो H है ये B है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 - 1 √3। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, 4 - 1 3 आया, 3 का रूट। नहीं करके दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, क्या कुछ बच्चे बेटा हमारे बीच में कमजोर हैं,
कभी कभी क्या होता है उनके लिए आराम से कर देना चाहिए, वरना मार्क्स उनके बहुत कम आते हैं। फिर क्या हो जाता है कि मार्क्स कम आते हैं तो मेरी तरफ से ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने पढ़ाया नहीं। तेरे को थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने तो नाम भी नहीं लिया भाई। एक्चुअली कैसी बात कर रहे हो तुम, मैंने तो ना देख। अब क्या ये आया, नहीं आया ना, पी की वैल्यू 1 आई। इसलिए मैं जान के क्या दिखा रहा था कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं आया समझ? इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में आपने एक चीज नोटिस कर, तुम भरोसे पे भरोसा कर लो, पर देखा करके छोटी सी गलती क्वेश्चन लेट होती। डन। कहाँ है गलत मेरा? दिखाया गलत करके, जैसे आप गलती करो ना। जैसे भैया ने 3 4 देखते 5 बोलने लगे, 5 4 देखते 3 बोलने लगे। जी भैया बोलो। अब इससे आप एक तरह से क्या कर रहे हो, बाकी 4 निकालोगे ट्रिको, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और साइन कॉस टेन, 3 चाहिए। साइन, हाँ बोल भाई तू बोल। √1 क्या होता है? √1 1 होता है, क्योंकि √1 1 का स्क्वायर है, और 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसका कितना ही स्क्वायर क्यूब कर लो तो 1 होता है। बस इन्फिनिटी नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। साइन ए क्या आया, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/√2। कॉस ए क्या आया बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/√2। टेन आया 1। क्लियर है, बोलो हाँ। रिपीट। 3 cos A 3, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 5 टेन ए यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 4 1 का स्क्वायर माइनस दोनों 1/√2 का स्क्वायर ही है ना, तो 3/2 हो गया प्लस 5 हो गया, 4 माइनस 1/2 हो गया। एलसीएम लिया तो 3 5 2 10 अपॉन 2 हो गया, 8 माइनस 1/2 हो गया। क्लियर है क्या कर रहा हूँ? एलसीएम लिया 1 लाख, ऐसे एलसीएम कैसे लेते हैं बता देता हूँ। इससे इंटू हुई, इससे हो गई, इन दोनों की ऐसे कर लेते हैं। 8 1। क्लियर है? आंसर क्या है एट द एंड? 13/7। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। नहीं आया समझ? चलिए, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। फाइनली ये चैप्टर हमारी तरफ से एंड हो गया है।